काम वासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने थे। क्या आपको पता है इस कहानी के बारे में? हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी से जुड़ी ये जानकारी। हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्य को अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण है कि इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति, और जिसके कारण मनुष्य अपने कर्मों से विमुख होकर पाप की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियां केवल तृप्ति चाहती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसका कारण मनुष्यों द्वारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करना माना जाता है। काम क्रोध ऐसे दो संवेग हैं जिनके उत्पन्न होने से कई बुराइयां जन्म लेती हैं। काम और क्रोध से जुड़ी हुई एक ऐसी ही कहानी पद्म पुराण में मिलती है, जिसमें काम वासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने थे। इंद्र के अधिकतर चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में वो गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम है। इंद्र को मिले एक भयंकर श्राप से जुड़ी हुई पद्म पुराण में वर्णित एक कथा, जिसमें देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए उनकी कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। उसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करके वापस आते। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेक्षा उन पर इतनी हावी हुई कि उन्हें एक योजना सूझी। अपनी माया से उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिससे लगता था कि सुबह हो गई है। गौतम ऋषि कुटिया से बाहर निकले। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो सारी बात समझ में आ गई। अनजाने में किए गए अपराध के बारे में सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अगर तूने स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा रखी है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ा और पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को शिला में बदला। और दोस्तों, आपने भी अगर इस कथा के बारे में सुना होगा तो अहिल्या कैसे पत्थर बन गई थी, यही वो कहानी है। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा इसी अपराध के कारण दूसरे देवताओं की तुलना में उनका ज्यादा आदर सत्कार नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये तो थी एक कहानी जो कि पौराणिक समय से बिलोंग करती है।